क्या कोई बच्ची अगर स्कूल या कॉलेज में आ रही है इस तरह का हिजाब या पहन रही है तो उस पे लोगों को आपत्ति करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अगर बुर्का पहन के आएगी तो हम भी भगवा कलर पहन के जाएंगे। वो अपने दारुल में बुर्का पहन के जा चाहे ना जा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर स्कूल में बुर्का पहन के आओगे तो वो आपत्तिजनक बात है। यानी अगर कानून जो है शरीयत के मुताबिक चलेगा तो फिर तो अम्बेडकर साहब के संविधान का ही कोई औचित्य नहीं रखता, क्या रहेगा उसका बताओ। इस टाइम देवबंद बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी के कई बार दौरे हो चुके हैं। एटीएस सेंटर यहाँ पर खोला गया और हिजाब को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, उनसे हम जानेंगे हिजाब वाले मुद्दे के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस बार यूपी चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है कितनी बढ़ने वाली है। नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। यूपी में सरकार किसकी बनेगी भाई, क्या लग रहा है? कहने वाली कोई बात ही नहीं है, भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। आज योगी जी का यहाँ पे दौरा है देवबंद में, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। बार बार देवबंद क्यों आ रहे हैं? एक बार आए हैं, बार बार नहीं आए हैं। एटीएस सेंटर का उद्घाटन करने आए थे। बस एक बार आए हैं, सेकंड टाइम हो रहा है। सेकंड टाइम हो रहा है। जी। अखिलेश यादव जी को जब मैं सुनता हूँ तो कहते हैं कि सर, उनकी बात ना कीजिए, उनकी कोई खत्म। अखिलेश जी का नाम सुन के इतना मतलब क्यों? अरे सर, उनका कोई बच्चा बुराई करता है। उनके शासन में क्या था? पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। बलात्कार हो रहा है तो कह रहे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जोश में हो जाता है। ये एक मुख्यमंत्री की निशानी है। मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? योगी आदित्यनाथ जी जैसे होते हैं। आपने कहा कि योगी जी जैसे होते हैं। आजकल हिजाब को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आपने देखा हो। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार की चीज़ें राजनीतिक रंग की ओर अग्रसर हो रही है, नहीं हो रही? सर, इतना होता नहीं है जितना इशू बनाया जाता है। क्यों बनाया जा रहा है? कुछ नहीं है सर, ये जो विपक्ष है वो इशू बना रहा है। इशू बना रहा है। अच्छा, अभी ये भी स्टेटमेंट आया कि बच्चियों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो कर रही है करने दी है। इसको लेके इतना क्यों राजनीति करी जा रही है? ये भी तो बार बार कहा जा रहा है। धर्म तो हमारा भी है ना। हाँ। धर्म तो हमारा भी, जब हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे तो यूनिफॉर्म सबके लिए है। हाँ। जब अगर वो बुर्का पहन के आएंगे तो हम लोग भी तो मतलब भगवा पहन के आ सकते हैं ना, छात्र लोग भी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये इशू नहीं होना चाहिए। ये हमारा भी धर्म है। आप आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? जी, लक्ष्मी पुंडीर। पढ़ाई करती हैं आप? जी। क्या पढ़ाई कर रही हैं? बीसीए कर रही हूँ। बीसीए कर रही हैं। कैसा मुद्दा देख रही हैं ये वाला? भी मैंने आपकी दीदी से बात करी है, आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है आपकी? जी, योगी सरकार आएगी, 50,000 प्लस वोटों से जीतेगा देवबंद से। अच्छा जी। अच्छा, आप यंग हैं, आपने कहा बीसीए कर रही हैं। शैक्षिक संस्थान में जब जाती हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का माहौल होता है जब बच्चे एक कोड को ना मान के दूसरे ड्रेस वगैरह में आते हैं? तो आपके कॉलेज में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? जी, वो तो होता है, वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब सब इक्वल है। कोई किसी को नहीं कुछ मानता, कुछ नहीं है। पर इस बार योगी सरकार ही आ जाएगी। आपसे और बात करूंगा। आपने कहा योगी सरकार आ जाएगी। जब भी महिलाओं के बारे में बात होती है तो उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं करी जाती है। सेफ हूँ कि मैं मुजफ्फरनगर से अकेली आती हूँ, मैं रात को भी अकेली आ जाती हूँ, इतनी सेफ सर, यहाँ जो हम खड़े हैं, अभी हम लोग आए हैं तो देखा आपने कि हम 4 महिला आ रही हैं, लेकिन पिछली सरकार में हम लोग नहीं आ पाते थे। अब हम एकदम आज़ादी से जा रहे हैं, कोई हमसे कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसलिए हम सेफ हैं। हाँ जी, मतलब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, महिलाओं की सिक्योरिटी बहुत मुद्दा है। पहला मुद्दा तो सिक्योरिटी है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए भाजपा में मान सम्मान पूरा है। आपने कहा महिलाओं के लिए भाजपा में मान सम्मान पूरा है। प्रियंका जी भी महिला हैं, उन्होंने भी 40% महिलाओं को टिकट दिया है, तो उस महिला के पास आप लोग क्यों अपना समर्थन नहीं दे रहे? सर, वो महिलाओं को सम्मान केवल सीट पाने के लिए दे रही हैं। अच्छा, क्यों भाई? उनको नहीं मिलता, सम्मान भी नहीं मिलता। अगर जो उनका ख्वाब है, जो सपा का समझो अखिलेश जी का है, वो सब 10 मार्च में ध्वस्त हो जाएगा। और बाकी हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वेट एंड वॉच। आइए देखिए, 10 मार्च को लाइव टेलीकास्ट चलेगा और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ठीक है, और जो अखिलेश जी ने सबने देखे हैं वो आपसे जब मैंने बात करी शुरुआत में, आपने कहा कि अखिलेश जी का नाम न लिए। अब आप कह रही हैं कि अखिलेश जी जो सपने देखे हैं पूरे नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पेंशन योजना, महिलाओं को और बहनों को सम्मान तो मेरी सरकार में मिला था ना। सर, अगर इतना ही पेंशन या इतना ही मान सम्मान देना था तो अगर ऐसा होता तो लोग भाजपा को क्यों इनको क्यों लाए हैं? योगी जी को क्यों लाए? इसीलिए तो लाए हैं क्योंकि सपा बिल्कुल, अखिलेश जी बिल्कुल नील है, और आने वाले टाइम में सभी को ये क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा आपसे बात हाँ, बोलिए।
देखो आज की सरकार ऐसी है, अगर बाई चांस रात को 2 बजे महिला अकेली मिल जाती है तो पुलिस वाले जो हैं खुद उनको घर छोड़ने जाएंगे, बहन चलो हम छोड़ेंगे आपको घर। पहली सरकार ऐसी थी, अगर पुलिस वाले मिल जाते हैं और अकेली महिला है तो वो पहले फायदा उठाते थे, लेकिन आज की सरकार ऐसी नहीं है, तो इसलिए हम योगी जी को ही चुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे। एक आपने यहाँ पर सुरक्षा की बात करी, जब मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ वो अक्सर सुरक्षा का मुद्दा उठा रही हैं। जैसे अगर हम और मुद्दों को देख लें, जैसे कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से महंगाई है, बेरोजगारी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब महंगाई करते हैं, सब महंगाई करते हैं, कोई नहीं है ऐसी, कोई नहीं है। कौन ये बताओ, अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? कोई सरकार हमें नहीं देती, हम अपनी मेहनत से ही करके खाते हैं, लेकिन हमें तो अपनी सुरक्षा देखनी है, सुरक्षा से देश का विकास, बस यही देखना है। आपने कहा कमाएंगे तभी तो खाएंगे, लेकिन कमाने के लिए भी लेकिन अभी कोरोना आया, ठीक है, अगर पहली सरकार होती तो शायद हम लोग जो भाई लोग हैं जिनके 3 महीने जॉब नहीं रही वो लोग भूखे मर गए होते, लेकिन आज डबल हमें खाने को मिल रहा है। जो 15-15 हज़ार रुपए के गेहूं खरीदते थे साल पे, लेकिन आज ऐसा है कि वो हमने नहीं खरीदे, हमें राशन से इतना मिल रहा है कि लोग बाग बेचने और जाते हैं उल्टा चक्के पर, बल्कि हमारे घर में पूरा खाने के लिए है, चने भी हैं, दाल भी है, सब चीज़ की व्यवस्था है, तो भूखा कहाँ मर रहा है? कहाँ महंगाई है ये बताओ? कोई महंगाई नहीं है। एक मिनट मैं एक मिनट बोलते हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ वो एक मिनट भाई महिलाएं बात कर रही हैं, थोड़ा आप लोग भी शालीनता से बात करो ना, धीरे धीरे। दीदी आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। जिनको जानकारी नहीं है सिर्फ वो गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं, जैसे जॉब नहीं मिल रही है किसी को। अरे भाई पढ़ो, जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सबको जॉब मिलेगी, पढ़ो तो सही। आपने कहा आप BCA कर रही हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह आप जाती हैं, ये बताइए, जैसे आपने कहा BCA कर रही है, इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार वोट डालेंगी जी? पहली बार। इतना एक्साइटमेंट योगी जी के प्रति है भाई। मैंने इनसे जब प्रियंका जी के बारे में बात करी है तो कह रही है कि सब दिखाने के लिए है, तो वो कह रही है कि जो बच्चियां हैं जो 12th कर चुकी हैं उनको हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, सब कुछ देंगे। हमें चाहिए नहीं। योगी जी भी तो दे रहे हैं स्कूटी, योगी जी भी तो स्कूटी दे रहे हैं महिलाओं को, योगी जी भी तो स्कूटी दे रहे हैं, तो हम फिर योगी जी के साथ रहेंगे। योगी जी वाली स्कूटी चाहिए, प्रियंका जी वाली नहीं चाहिए। नहीं, योगी जी वाली चाहिए बस। भगवा कलर ही पसंद है, हमें स्कूटी भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए जी। अच्छा मैं थोड़ा आप लोग से बात करूं, और क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को उठाना काफी स्वाभाविक और जरूरी हो जाता है। आज सबसे भी मैं बात करूंगा एक एक करके, ठीक है। सहारनपुर को लेके कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति यहाँ पर क्राइम बहुत प्रकार से होता था। जब मैं दीदी से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि पहले पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं थे, अब सुन रहे हैं। आप इस टाइम पढ़ाई कर रही हैं, आप BCA कर रही हैं, कॉलेज वगैरह जाती होंगी। आपने कहा मुजफ्फरनगर सिक्योरिटी और सेफली जा रही हूँ, ठीक है। इससे पहले जब 12th वगैरह में थी तब किस प्रकार की दिक्कत आपको आती थी? बहुत, मतलब लड़के छेड़ते थे, रोड पे लड़के मिलते थे वो भी छेड़ के चले जाते थे जी। बहुत ही गंदा हिसाब था। घर वाले मेरा तो एडमिशन ही नहीं करा रहे थे इस चीज़ को लेके, लेकिन एडमिशन कराया। मैं इतनी सेफ हूँ बहुत ज़्यादा। परसों वोटिंग हुई मुजफ्फरनगर में, लेकिन कोई दंगा ही नहीं हुआ, वरना हर बार दंगा होता था, पर कोई दंगा ही नहीं हुआ। तो सब चाहते हैं, बच्चे की वोट नहीं है बट सबकी सपोर्ट है। मैं थोड़ा आपसे और बात करूंगा। मैंने आपकी BCA वाली पढ़ाई की बात करी, मैं थोड़ा आपको हिजाब वाले मुद्दे पर लेकर आऊँ, क्योंकि आजकल पूरे देश में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं आपसे जानूंगा कि क्या कोई बच्ची अगर स्कूल या कॉलेज में आ रही है इस तरह का हिजाब या पहन रही है तो उस पर लोगों को आपत्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर बुर्का पहन के आएगी तो हम भी भगवा कलर पहन के जाएंगे जी। वो तो कहते हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ है ना ये, हम तो सबको इक्वल रहना चाहिए। स्कूल में सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म में जाओ बस। उनका धर्म है, हमारा भी तो धर्म है, हमारा भी तो हम भी अपना भगवा पहन के जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। स्कूल किस लिए बनाया जाता है? शिक्षा का मंदिर है। यूनिफॉर्म किस लिए बनाई गई है? कि सब समान दिखे, ठीक है ना, सबको बराबर है। अब वहाँ पे आप स्पेशल हिजाब पहन के जा रहे हैं, ये तो ये आप अपना धर्म दिखा रहे हैं ना। तो अगर आप धर्म दिखा रहे हैं तो हम भी अपना धर्म दिखा रहे हैं। कॉलेज के बाहर कुछ भी पहनने। अब बड़ी डिमांड आ रही है कि मैं और लोगों से बात कर लूं। आप लोगों ने बातें बड़ी विस्तार। वो एक मिनट जाते जाते अभी आप लोग जा रही हैं एक एक करके। मैं ये जानूंगा कि महिलाएं इस बार वोट डाल रही है बड़ी तादाद में। अरे मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ यार, आप लोग से मेरी बात हो गई, एक एक करके आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है बताइए? सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए चुनाव में क्या होने जा रहा है? सुरक्षा। सुरक्षा आपके लिए? बिल्कुल सुरक्षा जी, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा, सुरक्षा। आइए ताऊ, आइए आइए। आप लोग जा रही है क्या? चलिए आइए। हाँ ताऊ आइए, इधर आइए इधर आइए।
है। इधर 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 आइए। हाँ हिजाब का मतलब है, सुन ले भाई, पहली बात तो हिजाब में कहीं भी कुरान के अंदर हिजाब कहीं नहीं है, इससे नीचे नीचा ढकना है। और दूसरे तू यहाँ देख रहा होगा, मैं जैकेट पहन रहा, यो भाई जर्किन पहन रहा, यो भी जर्किन पहन रहा। और स्कूल का सुन जा भाई, रुक जा भाई, बुरके का क्या मतलब है? ये हमारे भाई साहब खड़े इधर, ये कुर्ता पजामा पहन का रे, रुक जा भाई, रुक भाई, तू भी कह रही है, 2 मिनट रुक जा। तुझे हिजाब के बारे में पता नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा। कुरान में कहीं भी हिजाब बुर्का कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये रात केरल के राज्यपाल ने डिक्लेयर करा दी, आरिफ मोहम्मद खान ने। इन्होंने सुना, किसी ने नहीं, इन्होंने तो हमारे योगी योगी देख रहा। आरिफ मोहम्मद खान ने इतना बढ़िया वो बताया, स्टेटमेंट दिया कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और जितने यहाँ खड़े, हम स्कूल के छात्र ही रहे पहले, अब तो नहीं है, अब तो सब काम करे, किसी उस भी कैसी भी ड्रेस में आ सके। लेकिन सरकार ने एक कोड लगाया कि भाई स्कूल में एक ड्रेस सिंपल होगी, ना तो वहाँ भगवा चलेगा, ना वहाँ पगड़ी चलेगी, और ना वहाँ बुर्का चलेगा। वहाँ केवल एक ड्रेस चलेगी, और ड्रेस ही चलेगी। हाँ जी बिल्कुल चलेगी। आपने कहा ड्रेस चलेगी। इस टाइम देश में काफी आंदोलन चल रहा है, सब लोग बुर्का पहन के आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से छेड़छाड़ है। अच्छा, अब सुना भाई सुन जा, अगर कानून जो है शरीयत के मुताबिक चलेगा तो फिर तो अम्बेडकर साहब के संविधान का ही कोई औचित्य नहीं रहता। क्या रहेगा उसका बताओ? फिर जब मान लेना तो राष्ट्रपति लगने का, ना संविधान तक चलने का, तो सारा कानून तो शरीयत तक चलेगा, फिर संविधान को क्या मान्यता रहेगी? आज योगी जगह भी स्टेटमेंट आया है कि सबसे ऊंचा संविधान है। संविधान है जी, बिल्कुल। हम इस संविधान के दायरे में तो यहाँ खड़े हैं, मीटिंग जो कर रहे हैं। अगर हमारे डीएम साहब परमिशन ना देते, योगी साहब इस टाइम कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, ना कि कुछ नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी है। अगर एक यहाँ का हमारे, रुक जा भाई, अगर हमारे इसका जिले का डीएम उन्हें परमिशन नहीं देता जी, व्यवस्था संपन्न नहीं पाई, तो मुख्यमंत्री आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो संविधान के दायरे में है, वो जो है ना, वो संविधान से चल रहा, संविधान से। मैं थोड़ा आपसे बात और करूंगा। आपने कहा संविधान से चल रहा है, अभी आपके पास जाऊंगा। मैं इस टाइम सहारनपुर में खड़ा हूं और ये विधानसभा देवबंद है। इससे पहले योगी जी यहाँ पर कई बार आए, एटीएस सेंटर का उद्घाटन किया गया। आज मैं एक मुस्लिम बुद्धिजीवी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये हमारी संस्था को टारगेट करने के लिए बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रुक जा भाई, रुक जा, अगर सुनो, अगर रुक जा भाई, रुक जा, अरे सुन तो लो। अगर इनकी संस्था को टारगेट करने के लिए बनाते नहीं तो ये उस टाइम दारुल उलूम खुला ही नहीं था, किसी ने इसका विरोध ही नहीं करा, और ना आज करता कोई नहीं करता। वो तो एक संस्था है, वो तो एक, सुन जा यार, एक मिनट सुन जा, तेरा मेरा भी आओ। वो तो एक संस्था है, उनकी धार्मिक संस्था, उस पर कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, वो अपने दारुल उलूम में बुर्का पहन के जा, चाहे ना जा, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर स्कूल में बुर्का पहन के आओगे तो वो आपत्तिजनक बात है, यानी आपत्तिजनक बात है। ठीक है, अभी एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि दारुल उलूम की स्थापना 1857 के आसपास हुई थी, और हमारी भी जो भूमिका थी आजादी में थी, तो हमको एक साथ क्यों नहीं गिना जाता? सुनो, अगर उन्हें, भाई रुक जा, 2 मिनट भाई, रुक जा दे, मैं इसका भी जवाब दूंगा, तुझे सारा जवाब दूंगा। पक्का जनसंघी हूँ मैं। उसे सुनो, जब उनकी भूमिका रही, अपना अद्धा बांट ले गए, और हमारे हिंदुओं को वहां आज तक संरक्षण नहीं मिला। ठीक है, सुन जा भाई, सुन जा, रुक जा भाई, पूरा मैं बांट ले गए, पूरा का पूरा, 1 मिनट, अपना हिस्सा बांट ले गए नहीं। एक पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, एक पश्चिमी पाकिस्तान ले लिया, तो उनका रहेगा क्या हमारे पास? समझ बताओ, अगर ये यहाँ है, ये तो हमारी शरण दिए हुए हैं, नहीं तो इनका कोई औचित्य नहीं। जब आपने कोई प्रॉपर्टी जीती, आप मुझे लगा लो और मुझे तुझे भी देंगे, भाई साहब देंगे, हमने दोनों ने वोट ली, और मन्ना भी अपनी प्रॉपर्टी बैठ ली, तो एहसान क्या रहेगा हमारे पास? अब मैं थोड़ा युवा साथी को मौका दे दूं, बहुत देर से आप भी रुकिए, आओ इधर आ भाई। हाँ भाई, बहुत देर से ये थोड़ा साइड इधर आ, चलो ये बताओ, ताऊ कहाँ चले गए बात रख के क्या है? ताऊ चले गए। अब हमारे साथ एक युवा साथी आ गए। भाई क्या वोट पहली बार डालेंगे इस बार? नहीं जी, दूसरी बार डाल रहा। दूसरी बार डालेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? जी भाजपा सरकार में सबसे पहले है सुरक्षा। ठीक, और भाजपा सरकार से एक विनती है, बच्चे 3 साल हो गए दौड़ रहे सड़क पे, ठीक है, अपने गोड्डे घिस रहे, तो इनकी भर्ती लाओ, कुछ भी हो, कहीं तक भी, किस तरह भी करो। भर्ती लाओ, फिर आप भाजपा की बात कर रहे हो तो अखिलेश यादव, मेरी बात सुनो, वोट भाजपा को जाएगी, भाजपा को जिताएंगे। सुनो, अपना हिंदुत्व हमें जगाना है तो वोट भाजपा को देंगे। ठीक है, चाहे भर्ती 4 साल ना, कोई बात नहीं, भाग लेंगे, अटका तक कागज बन जाएंगे जागतों के, दिक्कत नहीं है, भाग लेंगे, चाहे 5 साल भी भागना पड़ो, 2 बार 10वीं 12वीं भी करनी पड़ो, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पर विनती है, भर्ती लाओ बच्चों की, हम तो हेर लेंगे, कोई बात नहीं,
जो हमारे तभी नीचे है, कम से कम वे भर्ती हो जा फौज में, ठीक है। सबसे मेन बात हमारा मुद्दा यही था। आप भर्ती की बात कर रहे हो, अखिलेश यादव भी तो बार बार भर्ती की बात कर रहे हो, उनके प्रति आस्था क्यों नहीं व्यक्त कर रहे? मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव जवाब देख रहे हैं, बोल नहीं कर रहे हो, जिस तरह पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव हाँ बिल्कुल। अरे एक चाचा आप बोल चुके हैं, अब युवा मेरी को बात सुनो, अखिलेश यादव तो गया तेल लेना, मुझ तो कोई मतलब नहीं है। हाँ तेल लेने वो तो बाबा जी को मठ में भेज रहे हैं, कह रहे बाबा जी मठ में जाए। बाबा जी नहीं मठ में जाते हैं किसी पे भी। अखिलेश यादव इलेक्शन के बाद साइकिल में पंचर जोड़ेगा। अखिलेश यादव साइकिल में पंचर जोड़ेगा, इतनी मैं बात बता रहा, ठीक है। हमारे एक और भी जैसा है, वो तो किसी पे हारते नहीं। कौन है? ताऊ राम राम, भाजपा को क्या कह रहे हैं? देख ली 95 साल की उम्र। नमस्कार, कैसे हैं चाचा? भाजपा को जिताना आया। देखो एक सेकंड, ताऊ से बात करूंगा, ठीक है, और बहुत सब आराम से बात करना, ठीक है, वो भी बुजुर्ग हैं, आराम से बात करना, ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। हाँ रैली में आए हैं, इतने बुजुर्ग हो के घर पे क्यों नहीं है? भाजपा को जिताना। भाजपा को जिताना है? क्यों भाजपा को जिताना है? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ 95 साल की उम्र जाली। सारी सरकार देखी, इस तो बढ़िया सरकार नहीं कोई। क्या आपको थोड़ा सुनने में दिक्कत आती है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा को क्यों जिताना है? भाजपा को क्यों जिताना है? इस तो बढ़िया शासन नहीं देखा। सरकार नहीं है। बढ़िया मैं कह रहा हूँ भाजपा को क्यों जिताना है? जिताना है, काम बढ़िया कर रहा है। काम बढ़िया किया है? ये बताइए, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी भी आपने देखी हैं, मोदी भी देख रहे हैं, ठीक। पहले के दौर में अब के दौर में कितना अंतर है? हाँ बहुत अंतर क्या है, अंतर है? इस सरकार बहुत में राम अंतर राज्य है, स्थापित हो गया। बहुत बढ़िया सरकार है यार। बढ़िया सरकार है। हाँ बढ़िया सरकार। अच्छा ताऊ ये बताइए, पहले सुरक्षा वगैरह होती थी या अब सुरक्षा है? अब सुरक्षा है। सुरक्षा आया। मतलब इतने बुजुर्ग होके 94-95 साल उम्र हो गई है और उत्साह अभी भी है। थोड़ा बाबा को अतर सिंह ना दूध लिगाओ, दूध लिगाओ अतर सिंह ना। इसलिए आया बाबा यो नव युवक बौखला ना जा, नुको मैं समझान आया, स्पेशल जिद करके आया आज। अच्छा मतलब योगी जी से मिलने हैं? क्या बात है भाई। तो भाई 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाएंगे नू कह रहा था मन को यमराज भी आ गया तो मन जाने का नहीं, वोट घेर के आएंगे। अब मैं देखिए ताऊ को थोड़ा सुनने में दिक्कत भी हो रही है, सही भी, थोड़ा इनको अब साइड कर ली, ठीक।